दिल्ली का SC/ST कंपोनेंट फंड का पैसा 600 करोड़ है। शीला दीक्षित ने 600 करोड़ रुपए स्टेडियम बनवाने में SC/ST के खर्च कर दिए और केजरीवाल ने शेड्यूल्ड कास्ट का पैसा पुल बनवाने में खर्च कर दिया। केजरीवाल को यहाँ 26 अलीपुर रोड, जहां पर केजरीवाल की सरकार है, यहां से मैं केजरीवाल को मनुवादी और RSS का आदमी डिक्लेयर करता हूं। कुछ लोग बड़े चालाक लोग, जो जय भीम करने वाले चालाक समाज सेवी लोग, कुछ चालाक धर्म का काम करने वाले लोग, कांग्रेस और बीजेपी के लिए काम करने वाली संस्थाएं, हम वोट की बात नहीं करें। क्यों नहीं करोगे? बाबा साहब ने जब वोट का, क्या आप 21 साल से छोटे हैं? वोट की बात क्यों नहीं करें? नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज है साथियों हम 26 अलीपुर रोड पर। जी हाँ, वही 26 अलीपुर रोड जहां पर इस देश के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। और वही अंतिम सांस एक इतिहास बनी और उस इतिहास को जानकर लोग आज कहां तक पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ में अनिल जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करूंगी। अनिल जी, खासकर सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक गतिविधियों में हम आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन आज का जो एक महत्वपूर्ण दिन है, आज लोग बाबा साहब की जय जयकार तो करते नजर आते हैं, लेकिन उनके विचारों को मनोसात करते नजर नहीं आते। इसके पीछे बेसिक कारण क्या है? जो हम सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिस तरह से काम हमें करना चाहिए था, हमने उस तरह से काम नहीं किया। जो काम हमें करना चाहिए था वो हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नहीं किया। जो काम हमारे राजनेताओं को करना चाहिए था वो हमारे राजनेताओं ने नहीं किया। जो काम हमारे भिक्षुओं ने करना चाहिए था, धार्मिक काम करना चाहिए था, वो हमारे भिक्षुओं ने नहीं किया। बाबा साहब ने सामाजिक कार्यक्रम का भी एजेंडा दिया, बाबा साहब ने आर्थिक कार्यक्रम का भी एजेंडा दिया, बाबा साहब ने राजनीतिक कार्यक्रम का एजेंडा दिया, बाबा साहब ने धार्मिक कार्यक्रम, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, पूरा प्रबुद्ध भारत बनाया था। हम बाबा साहब के आंदोलन को कहते तो हैं जय भीम, और आजकल तो नारा जय 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 भीम करते हैं, लेकिन क्या हम जीवन में अपनाते हैं? क्या हम बाबा साहब से अपने कपड़े पहनने का तरीका सीखे? क्या हम बाबा साहब के डिग्रियों से क्या हमने शिक्षा ली? क्या हमने बाबा साहब से का आर्थिक दर्शन अपनाया? क्या हमने बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन अपनाया? क्या हमने बाबा साहब का सामाजिक दर्शन अपनाया? सवाल बहुत सारा गंभीर प्रश्न है, और आज दिन ऐसा है, महापरिनिर्वाण दिवस का है, तो यहाँ से 3 संदेश में देना चाहूँगा, और वो भी भारत के 3 अलग अलग कोनों में। पहला संदेश में पूर्वी और बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के लोगों को देना चाहूँगा। बाबा साहब जयसूर और खुलना कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वहाँ के लोगों ने भेजा, तो बंगाल के लोगों को यहाँ से संदेश 26 अलीपुर रोड से देना चाहूँगा। क्या बंगाल के लोग बाबा साहब को अगर पार्लियामेंट में भेज सकते हैं तो आज क्या हो गया? आज राजसत्ता क्यों नहीं बनाते? दूसरा संदेश में गुजरात, जो कि ठीक उधर जहां से आजकल RSS की सत्ता 30 साल से डटे हुए हैं, वहां के लोगों को देना चाहूंगा। गुजरात में संकल्प भूमि बड़ौदा है, जहां पर बाबा साहब रोए, जहां संकल्प लिया बाबा साहब ने कि यहां से मैं गैर बराबरी की विचारधारा को उखाड़ फेंकूंगा, जात विहीन समाज की रचना करूंगा। तो क्या गुजरात के लोग बाबा साहब का भूल गए? वो इतना बड़ा संकल्प गुजरात के लोगों ने कभी बहुजनों ने अपनी सत्ता नहीं बनाई, वो RSS की सत्ता बनाने लगे। क्या गुजरात के लोगों ने बाबा साहब को अपनाया? नहीं अपनाया। और अगर अपनाया भी होगा तो उन्होंने राजनीतिक दर्शन, वोट का अधिकार तो बाबा साहब का गुजरात के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने नहीं अपनाया। अब मैं तीसरी साइड, भारत के तीसरी साइड पंजाब ले चलता हूं, जहां मान्यवर काशीराम साहब
आते थे, जिन्होंने बाबा साहब का पूरा दर्शन अपनाया, राजनीतिक दर्शन अपनाया। लेकिन मैं बात फिर पंजाब ले चलता हूं। क्या पंजाब के लोग बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन भूल गए? 75 साल से क्या बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया था, क्या पंजाब जब उत्तर प्रदेश के 18 से 20% लोग सत्ता में आ सकते हैं, तो पंजाब के 32 से 35% SC ST के लोग सत्ता में क्यों नहीं आ सकते? तो पंजाब के लोगों ने बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन नहीं अपनाया, बंगाल के लोगों ने बाबा साहब का धार्मिक दर्शन नहीं अपनाया, गुजरात के लोगों ने बाबा साहब की वोट की बात मानी ही नहीं। तो फिर कौन सा बाबा साहब को मानते हो? जय 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 भीम बोलते हैं, गुजरात के बहुत सारे लोग बोलते हैं, बंगाल। अब आइए महाराष्ट्र। हाँ, क्यों छोड़ूं, महाराष्ट्र से तो बाबा साहब थे, पूरा जन्मभूमि महू। लेकिन ज्यादा तो महाराष्ट्र तो उनकी धर्मभूमि, या जहां उन्होंने सांस्कृतिक आंदोलन छेड़ा और वहां पे उसको अप्लाई किया और वहां उन्होंने उसको पलट भी दिया। महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब का धार्मिक दर्शन अपनाया बहुत अच्छी तरह से, महाराष्ट्र के लोग। लेकिन महाराष्ट्र के लोग क्यों बाबा साहब का एक वोट का अधिकार भूल गए? जब मान्यवर काशीराम साहब कहते वोट का इस्तेमाल करके सत्ता में आ सकते, हो सकत नहीं, हो सकत नहीं, हो सकत नहीं, 3 बार कहते हैं महाराष्ट्र के लोग। कैसा वो बाबा साहब को मानते हैं? तो हमने ना तो बाबा साहब का पूरा राजनीतिक दर्शन अपनाया, हाँ, उत्तर प्रदेश के लोगों ने बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन अपनाया और उत्तर प्रदेश के लोगों ने बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन अपनाया, इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग राज सत्ता में जा पहुंचे। पंजाब के लोगों ने बाबा साहब का आर्थिक दर्शन अपनाया, इसलिए वो इंग्लैंड, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी चले गए। पंजाब के लोग ज्यादातर अमीर होते हैं। धार्मिक दर्शन महाराष्ट्र के लोगों ने अपनाया और वो बुद्धम शरणम गच्छामि करते हुए, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि करते हुए वो बुद्ध की शरण में चले गए। और गुजरात के लोगों ने तो ना तो बुद्धम शरणम अपनाया, ना राजनीतिक दर्शन, ना धार्मिक दर्शन, ना आर्थिक दर्शन, तीनों दर्शन नहीं अपनाए। साथियों में एक संदेश, यही नीलम जी आज का संदेश है। आज के महापरिनिर्वाण दिवस पर हमें पूरा का पूरा बाबा साहब को अपनाना पड़ेगा। बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन, बाबा साहब का धार्मिक दर्शन, बाबा साहब का सामाजिक दर्शन और बाबा साहब का आर्थिक दर्शन। कुछ लोग बड़े चालाक लोग, जो जय भीम करने वाले चालाक समाज सेवी लोग, कुछ चालाक धर्म का काम करने वाले लोग, कांग्रेस और बीजेपी के लिए काम करने वाली संस्थाएं, हम वोट की बात नहीं करें। क्यों नहीं करोगे? बाबा साहब ने जब वोट का, क्या आप 21 साल से छोटे हैं? वोट की बात क्यों नहीं करेंगे? चोर लोग हैं, वो वोट की बात नहीं करते। जो ऐसी सामाजिक संस्थाएं जो सामाजिक चोरी करती हैं, वो वोट की बात नहीं करते। क्यों नहीं करोगे? क्यों? बाबा साहब को मानते नहीं, इसका मतलब वो बाबा साहब का वैल्यू और भी नहीं मानते। अरे बाबा साहब ने तो रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी। आर्थिक दर्शन, बाबा साहब की तो PhD उसमें थी। आप बाबा साहब का आर्थिक दर्शन अपनाने नहीं चाहते। राजनीतिक भाई वोट का अधिकार तो सबको दिया भाई, महिलाओं, खासकर महिलाओं को संदेश। नीलम जी। जी अनिल जी, क्षमा चाहूंगी, लेकिन मैं इसी कड़ी में एक सवाल लेना चाहूँगी। आज जिस तरह से हम दिल्ली से गुजर कर आए हैं, हमने पूरी दिल्ली में लमसम से गुजर कर आए हैं, मैंने आज देखा कि जो राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, बाबा साहब का नाम लेकर आज कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कार्ड खेलती हैं और एक वोट बैंक हासिल करने का काम करती है, खासकर उस समाज से जो बाबा साहब का अनुयायी। लेकिन आज किसी भी पार्टी ने, चाहे मैं केंद्र की सत्ता में बैठी पार्टी की बात करूँ या दिल्ली की सत्ता में बैठी हुई पार्टी की बात करूँ, जो रात दिन बाबा साहब का नाम लेकर जय भीम चिल्लाती है, लेकिन आज किसी भी पार्टी ने बाबा साहब का एक भी पोस्टर, होर्डिंग, बैनर ये कहकर नहीं लगाया कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उनको आदरांजलि के तौर पर। तो इन चीज़ों से किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ तो जय जयकार और दूसरी तरफ उनका नाम भी नहीं? ऐसा है, इंसान की पहचान उसके द्वारा किए हुए कार्यों से होती है। जैसे केजरीवाल की पहचान, हम केजरीवाल को यहाँ 26 अलीपुर रोड, जहां पर केजरीवाल की सरकार है, यहां से मैं केजरीवाल को मनुवादी और RSS का आदमी डिक्लेयर करता हूं। किस लिए डिक्लेयर करता हूं? किस लिए? इसलिए कि वो लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगवाने की बात करते, तो RSS के नहीं होंगे केजरीवाल। तो आज वो एंटी अंबेडकर तो ही हैं,
वो बाबा साहब के तो खिलाफ हैं, बाबा साहब के घोर विरोधी तो हैं, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल भी और संविधान विरोधी हैं केजरीवाल, जिनकी दिल्ली में सरकार है। और दिल्ली में 26 अलीपुर रोड से ये बात मैं कह रहा हूं, जय भीम झाड़ू का निशान लगा करके वाल्मीकि, दिल्ली के वाल्मीकि समाज के लोगों को मैं दिल्ली से संदेश देना चाह रहा हूं। बहुत आपने झाड़ू लगाई, अगर आपका काम सफाई करना है, आपके वोटों पे झाड़ू तो केजरीवाल ने लगा दी। आपके अधिकारों पर जानते हो दिल्ली का बजट 36,000 करोड़ रुपए है, और दिल्ली का SC/ST कंपोनेंट फंड का पैसा 600 करोड़ है। शीला दीक्षित ने 600 करोड़ रुपए स्टेडियम बनवाने में SC/ST के खर्च कर दिए, और केजरीवाल ने शेड्यूल्ड कास्ट का पैसा पुल बनवाने में खर्च कर दिया। तो कांग्रेस भी चोरी करती थी, केजरीवाल जी भी SC/ST फंड का चोरी करते हैं। यह आर्थिक चोरी है, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं। तो झाड़ू लगाने वालों को एक संदेश है यहां से, अगर झाड़ू ही लगाना आपका काम है, समाज की सफाई करो, जाति व्यवस्था की सफाई करो। गंदगी फैलाई आपने तो गंदगी नहीं फैलाई, आपका काम सफाई होना है तो सच्ची सफाई होना चाहिए। सफाई करो मनवादी व्यवस्था की, सफाई करो जातिवादी व्यवस्था की। कैसे सफाई करो? बाबा साहब के 3 शब्दों का अपनाकर। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो बाबा साहब के 3 शब्द हैं, धर्मांतरण, स्थानांतरण और नामांतरण। नाम को बदलो, धर्म को बदलो और स्थान को बदलो, कार्य को बदलो। सफाई करना क्यों, सफाई कर्मी ये क्यों नहीं कहते हमारा बच्चा DM बनेगा? और केजरीवाल जी जो यहाँ की दिल्ली सरकार, अरे दिल्ली सरकार ने तो तनख्वाह भी नहीं दी सफाई कर्मियों को। किस बात से वोट लेते हो? वोट से वोट। तो ये सब लोग नकली अम्बेडकरवादी हैं, और असली अम्बेडकरवाद का 1% काम किया, 1% जैसे ही काम किया। मैंने कहा ना, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सामाजिक काम करना चाहिए। एक नेता ने देखिए राजनीतिक नेता ने गलती क्या कर दी, उसने सामाजिक काम कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। क्यों? क्या गलती क्या थी? बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, क्या वो 22 प्रतिज्ञाएं गलत हैं? तो मेरा संदेश यहां से है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को सामाजिक काम करना चाहिए, धार्मिक कार्यकर्ताओं को धार्मिक काम करना चाहिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को राजनीतिक काम करना चाहिए। दरअसल राजेंद्र पाल गौतम जी को राजनीति करनी चाहिए थी, और उनको SC/ST कंपोनेंट फंड का 600 करोड़ रुपया है मांग करनी चाहिए थी। जब बहन मायावती जी यहीं पे ये नदी पार, जमुना नदी पार, अगर वो इतना बड़ा, जब नोएडा का जो इतना बड़ा बना सकते हैं, तो केजरीवाल जी ये बना दे जरा, क्यों नहीं बना सकते थे? 100 करोड़ ही लगा देते, 600 करोड़ बनता है 1 साल में। 1 साल में 600 करोड़ है शेड्यूल कास्ट का बजट। जाता कहां है ये बजट? ये बहुत बड़ी चोरी है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी कड़ी में और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहें। सर, अभी जिस तरह से पिछले दिनों हमने 26 नवंबर के दिन एक वीडियो वायरल होती, खासकर सोशल मीडिया पर देखी, जिसमें कि एक नवोदय स्कूल का अध्यापक है, जो कि स्कूल मतलब मध्य प्रदेश का है, वो साफ साफ ये कह रहा है कि अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में एक लाइन भी नहीं लिखी। इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं डॉक्टर गोपाल सिंह बछीरे, औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का कार्य जो है, उस कार्य को पढ़ना चाहिए। जो पढ़ता ही नहीं है तो बोल क्या सकता है? बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में 10 और लोग थे संविधान कमेटी में, पर एक ने भी एक अक्षर नहीं लिखा और पूरा संविधान तैयार हो गया। कॉमन इंसान अगर सोचेगा, अगर 10 लोग बाजू में निकल जाते हैं, बाबा साहब अकेले छूट जाते हैं। बाबा साहब रात रात भर, दिन भर 22 घंटे संविधान लिखने का काम करते हैं। वर्ल्ड के 10-20 जो अच्छे संविधान है उसका अध्ययन करके जब संविधान बनाते हैं, उस संविधान में समानता का अधिकार देते, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो गौतम बुद्ध जी की विचारधारा है वो उसमें लाते हैं। और इक्वेलिटी, जैसा इंसान पुरुष के साथ में महिला की इक्वेलिटी, जाति जाति में इक्वेलिटी, ये चाहते, ये बारीक बातों का अध्ययन करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उस संविधान की निर्मित की। और एक आधा मूर्ख आदमी ऐसा
ऐसा बात करता है कि बाबा साहब ने एक लाइन भी नहीं लिखी, तो उसके मूर्ख ही ये बातें कर सकता है। मुझ जैसा एक प्रोफेसर आदमी और कोई भी कॉमन आदमी इस बात को नहीं मानता। आपने एक प्रश्न पूछा था हमारे अनिल जी से कि भाई बाबा साहब के कार्य को कैसे बढ़ाया जाए और बाबा साहब के विचार लोगों ने सीमित रखे। तो मैं कहना चाहूँगा, जब कार्ल मार्क्स का महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके साथ में 11 उनके अनुयायी थे। वो 11 अनुयायियों ने पूरे वर्ल्ड में, पूरे जहां में कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पहुंचाई, क्योंकि वो अनुयायी थे। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ तो 6 लाख लोग उनके साथ उनको अंत्य दर्शन के थे, पर वो सारे भक्त थे बाबा साहब के। उनमें से 10 लोग भी अनुयायी नहीं थे। भक्त होने के कारण वो बाबा साहब के विचार ये समाज में प्रेरित नहीं कर पाए, फैला नहीं पाए, विश्व में फैला नहीं पाए। इस वजह से अगर उसमें 10 लोग केवल अनुयायी होते तो बाबा साहब के विचार आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैलते। जबकि बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भक्त और अनुयायी में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो भक्त होता है वो सिर्फ खाली जय जयकार करता है। 26 दिसंबर को बात करूँ या मैं 14 अप्रैल को बात करूँ, वो पुष्प अर्पित कर देता है, कैंडल जला देता है। लेकिन जब बात आती है उनके विचारों को फैलाने की, प्रचारित करने की, तो वो अनुयायी ही कर सकता है। तो ये हमें स्पष्टीकरण बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अनुयायी और भक्त में कितना फर्क है।